बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बालापन कैसे बीतता है? बालापन खेलन माँ खोयो कियो बड़ी नादानी। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, वो सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। वो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, वो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना हो गुरु भजन बिना। हरि भजन बिना हो गुरु भजन बिना। हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बालापन कैसे बीत रहा है? खेलों में बीत गया। जब मनुष्य का बचपन होता है तो खेल कूद में वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये सुंदर मनुष्य का जीवन मिला भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। बचपन में मनुष्य सोचता है तो ये तो खेलने कूदने की उम्र है, खेलने कूदने में ही अपनी जिंदगी को वो बिता देता है। बचपन बीत गया, फिर क्या हुआ? जवानी में मनमानी करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, और जवानी के जोश में कहीं इधर टांग फेंकता है, कहीं उधर हाथ फेंकता है, और अपने उमंग में चलता है। जवानी जो है जोश में बीत गया। बचपन खेलकूद में, जवानी जोश में। और सीधी न चले डगरिया, और रास्ते पर वो सीधा नहीं चलता है, कुछ शरारत करते हुए चलता है। जवानी भी निकल गई। और जवानी में क्या करता है आदमी? मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाई। घूमे सहरे औ बजरिया भजन बिना, घूमे सहरे औ बजरिया भजन बिना। हरि भजन बिना हो गुरु भजन बिना। हरि भजन बिना हो गुरु भजन बिना। हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जवानी में मनुष्य क्या कर लेता है? बहुत से नवयुवक हैं अपनी मनचाही शादी करता, अर्थात लव मैरिज कर लेता है। कहीं लड़की को पसंद किया, ले आया, माँ बाप के खिलाफ शादी किया, और क्या करता है?
दोनों एक दूसरे हाथ पकड़ करके रास्ते पर चलता है, शहर और बाजार में घूमता है, वो अपने आप को होशियार समझता है। लेकिन बंधुओं, अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रख करके माँ बाप जहाँ कहे सामाजिक रीति रिवाज से शादी करना चाहिए। आज के चकाचौंध में पढ़ करके पाश्चात्य असभ्यता को नहीं लाना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति में रह करके हमको अपना व्यवहार, बर्ताव, आचरण करना चाहिए। फिर क्या होता है? चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। वो झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना, गुरु भजन बिना। हरि भजन बिना, गुरु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। क्या हुआ? थोड़ी दिनों में जवानी ढल गई और जो लड़का था, वो दामाद बना था, वो खुद ससुर और बाप बनने का नंबर आ गया। क्योंकि ये संसार चलायमान है, एक न एक दिन सबका नंबर लगेगा। इसीलिए जो पद मिला है उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। बहू को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जिंदगी भर बहू रहेंगे, कुछ दिनों में वो भी सासू बनेगी। और बेटे को ये नहीं समझना चाहिए कि हम बेटा ही रहेंगे, कुछ दिनों में बाप भी बनोगे और ससुर भी बनोगे। तो क्या हुआ आदमी का? धीरे धीरे वो बेटा बेटी सास ससुर भी बन गए, उसके पुत्र भी हो गए और धीरे धीरे बुढ़ापा अवस्था में पहुंच गया और बाबा की कमर जो है झुक गई। बाबा की कमर झुक गई और मन में सोचता रहा, भजन तो किया नहीं, बुढ़ापा अवस्था में आ गया, कमर भी झुक गई, अब क्या करें? बहुत लोग सोचते विचारते हैं कि भक्ति बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे में देख लेंगे। बंधुओं, जब तक आपकी सही अवस्था है, जब तक आपकी मन इंद्रिया कंप्लीट है, तभी से भक्ति करना चाहिए। हमारे ध्रुव 8 साल की उम्र में भक्ति किया, प्रहलाद 8-10 साल की उम्र में भक्ति किया, परमात्मा को प्राप्त किया। सबरी बचपन से ही पंपा सरोवर के किनारे भक्ति करती रही। अंतिम अवस्था में उसको भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। तो ये भक्ति तो बचपन से करना चाहिए। बचपना, जवानी, यौवन अवस्था को व्यर्थ में ना खो करके कुछ समय निकाल करके भजन भक्ति में लगना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? एक दिन राम नाम सत्य हो गया खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत्य हो गया खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना बानी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोले नहीं बानी।
जीवन का यथार्थ सत्य, जन्म हो या ना हो उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मृत्यु होना अनिवार्य है। मृत्यु जरूर होगी। जो आदमी जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, मरण सत्य है। तो क्या हो गया, एक दिन राम नाम सत्य हो गया, हो गई खत्म कहानी। उस आदमी का शरीर शांत हो गया। सगे संबंधी उसको जगाते हैं, अरे बाबा उठो। कहां से उठे? पिंजरा से पंछी उड़ गया, आत्मा पंछी। राम नाम सत्य हो गया उसका, पूरी खत्म कहानी हो गई। अब ना तो कुछ बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है। इसलिए बंधुओं, ये सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंध ही गावा। इस मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा बताई गई है। तो इस सुंदर मनुष्य को पा करके हम सबको भजन और भक्ति करना है। जो लोग सोचते हैं कि दीक्षा जो है बुढ़ापे में लेंगे, कोई गुरु बनाया ही नहीं, मनमौजी जिंदगी चल रही है, उनसे निवेदन है अभी भी चेत जाओ। जगाने के लिए सद्गुरुगण संतगण आते हैं और जीव को जगाते हैं कि जाग जाओ, इस मोह निद्रा में, माया की नींद में मत सो। केवल माया के लिए जीवन मत जियो, भक्ति साधना करने के लिए भी जीवन जियो। किसी अच्छे सद्गुरु से दीक्षा लेकर के और अपने कल्याण करना चाहिए। उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करके वैसे ही जीवन जीना चाहिए जैसे सद्गुरु बताते हैं। मनमुखी मत रहो, गुरुमुखी रहो। और गुरु मंत्र लेना, गुरु दीक्षा लेना बहुत सरल है, ज्यादा नियम नहीं है। जितना जल्दी हो सकते भक्ति को धारण करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। हमारे सद्गुरु दाता पधार रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।